हेलो दोस्तों, आप आज़म गारमेंट में देख रहे हैं। आपने आज़म गारमेंट देखना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, 7-8 दिन से थोड़ा सा मन दुखी था, तो मैंने बैठ के थोड़ा यूट्यूब पे मैं सारी बातों का शेयर कर लेता हूँ। खुशी या गम बांट लेते हैं हम लोग। आप लोगों का प्यार है दोस्तों कि मेरे को ये बात रखनी पड़ती है। तो हमारे खुशी की बात यह है कि भाई राम नवमी स्टार्ट हो गया है दोस्तों। बहुत बहुत बधाई है आप लोगों को। और दुखी की बात यह है कि उधर इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो हिसाब किताब है, तो बहुत दुखी हो रहा हूँ सभी। आप लोगों को या मेरे को क्या सीख मिलती है इसी से, इसको देखने की ज़रूरत है। इससे आप क्या सीख रहे हैं, ये आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। 1800 के आसपास, 1800 के आसपास में कुछ 88 के आसपास से जो इनको भगाया गया था, क्या बोलते हैं, अपने यहूदियों को, तो वो जाके वहाँ पे उस एरिया में आके थोड़ा सा जितने भी थे बस गए। फिर इन्होंने 1918 में से वहाँ जा के भी बस गए, क्योंकि जो सबसे बड़ा वहाँ पे कोई आज तक रिकॉर्ड है तो वो है हिटलर का। तो हिटलर ने कहा था कि आने वाले टाइम पे लोग याद रखेंगे तो कि हमने जो 70,000 ये बंदों को मारा, इज़राइल के बंदों को। इज़राइल एक नाम है देश का दोस्तों। तो यहाँ यहूदी रहते तो उनको मारा, ये इसी लायक थे या हैं। और हमारे को लोग बाग उस दिन अच्छा ठहराएंगे या अच्छा कहेंगे। जो जो चीज़ को समझने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जो इंसानियत को समझने वाले हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो हिंदू मुस्लिम करने वाले को कभी समझ में नहीं आएगी ये चीज़ें, और ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि वो बाज आएंगे नहीं। आती तो बहुत कुछ है, लेकिन उनको समझ में कभी नहीं आएगी। कहने का मतलब, एक हमारे गांव में भी ऐसा गांव है जहाँ पे मेरी छोटी सी रिश्तेदारी भी है। वहाँ पे लोगों ने क्या किया कि कुछ लोगों को ना गांव से भाग के आए थे, तो वहाँ पे बसा दिए लोगों को। आज की बात बता रहा हूँ मैं आपसे। तो उन्होंने एक जगह दे दी कि चलो जाओ, यहाँ पे बसवाड़ी है, यहाँ पे तुम लोग रह जाओ। कहने का मतलब, यहाँ मैं नाम नहीं लूँगा दोस्तों, छोटी बिरादरी है, बड़ी बिरादरी, किसी गांव से आए थे वो, उनको वहाँ पे बसा दिया गया था। अब बसाने के बाद में आज उनका ये हालात है दोस्तों कि ना वहाँ हिंदू के चलती है ना मुसलमान के चलती है। अब हिंदू मुस्लिम के ना चल तो भाई किसकी चलेगी हमारे गांव में? ये सोचने वाली बात है। तो वहाँ जो दारूबाज हैं या कुछ और हैं या फलाना ठिकाना, वो उनकी चलती है। कि जिनको लोगों ने बसाया था ना, तो वो ऐसे हो गए। कहने का मतलब, उसमें पढ़ लिख भी रहे हैं लोग बाग, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर अधिकतर ऐसा है कि वो किसी से भी लड़ाई कर लेते हैं, किसी बच्चों को मार देते हैं, मारने लगते हैं। जबकि बसाया हुआ ना तो उनके पास में कोई खासरा नंबर है ना ज़मीन का वो है। ज़मीन का एक टुकड़ा उनको दे दिया गया, तो बस सब उन्हीं का है। आज की बात बताओ, छपरा ज़िला में पड़ता है ये। और बहुत भयंकर स्थिति है। तो ऐसे ही इज़राइल का है दोस्तों कि आदमी ने उनको वहाँ पे, अरब के लोगों ने बसा दिया वहाँ पे। 1800 सन से स्टार्टिंग करके तो 1918 में फिर मतलब इस तरीक़े से ज़्यादा आ गए। तो उसके बाद इन्होंने यूएन वगैरह फलान ठिकान जो भी होते थे उस ज़माने में, हमें नहीं पता,
तो उन्होंने एक राज्य का दर्जा या फिर ऐसे कह सकते हो छोटी सी जगह में इनको बसने के अलाउमेंट अमेरिका ने दिलवा दी। तो एक छोटा सा जगह से शुरू हुए और उसके बाद की कहानी आप देख ही रहे हो कि छोटे जगह पे कौन है और बड़े जगह पे कौन है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। अगर कोई किसी को आज तक अभी करीबन इस साल के बाद बता रहा हूँ, करीबन इन्होंने 2000 बंदों को लमसम मारा इन्होंने। बच्चों को गोली मार देना, किसी को गोली मार देना, इसका हम दिल से सहमत नहीं हूँ मैं कि किसी को भी कुछ कर देना, ये चाहे किसी को भी। लेकिन उनको इतना भूख है कि कहते हैं कि यहाँ से अगर मान लो 50 लाख, अगर वहाँ पे कोई 10 लाख बंदे हैं तो कहते हैं यहाँ से निकल जाओ या इनको भगा दो। तो भाई ये कहाँ जाए? तो इंसानियत तो है नहीं। और इसका मैं इजराइल को नहीं मानता, मैं तो अमेरिका को मानता हूँ दोस्तों, कि इसने हर एक जगह बीज बो रखी है। वहाँ जाएगा तो उसको चढ़ा देगा, वहाँ जाएगा तो उसको चढ़ा देगा। और ये जो है ना हर एक जगह, क्योंकि इनका हथियार जो है ना बिकता तभी है जब ये देशों को लड़ाई करवाते हैं, आपस में तोड़ते हैं। और हम आप लोग से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मुस्लिम देश जो हैं या मुसलमान हैं, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, ये आपस में लड़ते रहेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा भी देंगे कि हम सब ठीक हैं। तो जब हम लोग सब ठीक हैं तो फिर किसी से लड़ाई क्यों? मान लीजिए कि अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये जो भी है, कहने का मतलब इनके देश में जाओगे ना तो ये 100 जगह तो खुद बटे हुए हैं। तो साले मतलब क्या मतलब एक जगह होंगे किसी के लिए, या क्या काम आएंगे? ये बहुत बड़ी बात है, इसको सोचने की ज़रूरत है। फतवे वाला इंसान को यहाँ ज़रूरत नहीं है। दबा के मान लो कि उसकी जो भी प्रोडक्ट है पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, अरे पीना है तो बाबा रामदेव वाला पियो ना, अपने इंडिया के जो भी प्रोडक्ट हो पियो ना। आप दबा के हर एक चीज़ खाए जा रहे हो, पिए जा रहे हो, उनके ऐश आराम किए जा रहे हो। पेप्सी यार, रोज़ा खोल रहे हैं पेप्सी चाहिए जी, बिरयानी खा रहे हैं पेप्सी चाहिए जी, थम्स अप चाहिए जी, कोको कोला चाहिए जी, कोक चाहिए जी। तो जो अपने आप को ये लोग 200 करोड़ दिखाते हैं ना, तो दुनिया का सबसे घटिया इंसान ये है कि जो अब आप समझ सकते हो, मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि आजकल लोगों ने ना फतवा दे दे के इस कौम को इतना छोटा बना दिया कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। सिर्फ डीजे बजेगी तो क्या होगा कि खाना नहीं खाएंगे, लेकिन किसी की बच्ची की अगर शादी होगी तो उसमें दहेज 10 लाख लेंगे, 50 लाख लेंगे, 5 लाख लेंगे, 4 लाख लेंगे। इस पे कोई कमेटी का कोई ध्यान नहीं है। किसी गरीब के बच्ची के शादी के लिए ये ना 40 दिन नहीं लगाएंगे, 3 दिन नहीं लगाएंगे, 3 घंटे भी नहीं लगाएंगे किसी गरीब के बच्ची के रिश्ते के लिए। और फिर ये 5 वक्त नमाज़ पढ़ेंगे, सोचेंगे कि मैं बहुत बड़ा काम कर दिया हूँ मैं। ये गरीब के घर के लिए, झोपड़ी के लिए खड़े नहीं होंगे कि भाई चलो जी रुख को मोड़ दिया 3 दिन के लिए, जाके हम फलाने घर के लिए हम काम करके आ रहे हैं, या उसका घर बनवा दिया जाए जाके, इस काम के लिए खड़े नहीं होंगे। मैं सबसे कह रहा हूँ जो भी है, किसी बेवा के लिए अगर उसका हिसाब किताब नहीं है तो उसके लिए खड़े नहीं होंगे। ये मज़े लेने के लिए खूब गली मोहल्ले में हंसते फिरेंगे कि अरे यार फलाना तो ऐसा है वैसा है। इशारे में बात करना, जो बंदा इशारे में बात करता है वो दुनिया का सबसे घटिया इंसान में माना जाता है। इशारे में बात करके मज़े लेना, वो दुनिया के सबसे घटिया इंसान है। अगर आपके पड़ोसी परेशान है, अगर आप सुकून से जी रहे हो, तो आपसे जो घटिया इंसान कोई भी नहीं हो सकता, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई भी हो।
अभी बिगड़ा नहीं है दोस्तों, ये देखने की ज़रूरत है। कुछ आज देखिए टीवी चैनल में जो है ना, सब इजराइल कर रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे कुछ हो रही है, वो कोई नहीं दिखाता। दिखाया क्यों भाई? मसाला नहीं मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री से हमारी गुजारिश है कि वो कम से कम सच का साथ दे और देश हित में काम करे। चमचागिरी ना ही किया जाए तो अच्छी बात है। भाई हमास या दुनिया ने उसको मार दिया तो उसको हम लोग निंदा करते हैं, कहने का मतलब किसी भी सिविलियन को। लेकिन ये आप खुला समर्थन करे जो इजराइल कर रहा है वो ठीक है, ये ठीक नहीं है। हमारे हिसाब से पर्सनल राय है। मोदी जी, हमारे देश के हर एक बंदे से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि जो हमारे अटल जी ने जो कहा है या उन्होंने जो सत्य बात बोल के गए हैं, आप लोग उसी का ध्यान रखें। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम इनको जगह दिए और आने के बाद में हमने इनको बसाया और आज जो है ये हम पे ही हावी हो रहे हैं। तो लानत है ऐसी मतलब चीज़ के लिए। उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कभी सपोर्ट नहीं किया इस बात से। लेकिन पता नहीं क्या मजरा है, इन्होंने आपको विद्रोह करके एकदम रुकवा देना चाहिए, लड़ाई वगैरह जो भी है। ये एक दिन काल बनेगा दोस्तों, लोग समझ नहीं रहे हैं। ये कोई इजराइल का मसला नहीं है, ये सिर्फ मसला अमेरिका का है, ध्यान रखिएगा। इसने जो है ना इराक ईरान को लगाया, 7 साल चली है लड़ाई। फिर कुवैत और क्या नाम है इराक का लगा लड़ाई। उसके बाद में फिर अमेरिका इराक का चला। उसके बाद अफ़गानिस्तान और इसका चला, अमेरिका का चला। उससे पहले जो है ना रसिया और अफ़गानिस्तान का चला, तुर्की और पता नहीं उसका चला क्या नहीं, बड़े मतलब हज़ारों चीज़। अब इनसे फ़ायदा दोस्त किसको है, देखने वाली बात है। हमारी जब भी उनमें कहीं पे हमारे देश का बात आता है तो ये खिलाफ करता है तुरंत। हमारे देश को ये भला नहीं चाहता और हम तीसरी शक्ति बन रहे हैं। मोदी जी को यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में भी जहाँ तहाँ प्रॉब्लम है उसको ठीक कीजिए, अब बाहर भी है उसको भी ठीक करवाइए। अब थोड़ा सा और रिक्वेस्ट है, हमारी बात कौन सुनता है हमारे जैसे का। थोड़ा महंगाई पे कंट्रोल हो जाता, थोड़ा नौकरी बच्चों लोग के दीजिए, दिलवाइए, जो हमारे बच्चे लोग खुश हो जाएं। बहुत बुरा हाल चल रहा है सर। तो मैं आपको पता नहीं आपको कौन सुझाव देता है और किसकी बात मान के आप ये काम कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रही है। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों को चलो मान के चलिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जो जिस लायक है उसको तो दीजिए, कम से कम काम दिलवाइए और अच्छे काम दीजिए हजरत, या दिलाने की कोशिश कीजिए। ये दुनिया के चक्कर में चल के आप बदनाम होंगे और ये लोग बदनाम करवा चुके हैं। नहीं तो मोदी सर आपको तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता, आपको वोट आके लोग बैठे रहते और आप जीत जाते। लेकिन बहुत देर हो चुका। ये लोग बाग आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन आपको तो समझ में आती है कि नौकरी हमारी, काम धंधा हम लोगों का बिल्कुल जीरो हो गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि हर एक चीज़ के लिए सोचना पड़ रहा है। जो उसकी सरकारी नौकरी है वो ठीक है, उसका जिसका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है वो ठीक है, जिसका कुछ भी नहीं है जो हमारे जैसा है वो बहुत परेशान है आज के टाइम पे। वो कोई बोले या ना बोले, और हम अपने देश के प्रधानमंत्री से या जो भी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जिस लाइन में है उसको गैस हो गया, जो भी होगा, पेट्रोल हो गया, दुनिया में कोई भी चीज़ें जिसमें हम लोग को गरीब आदमी के हिसाब किताब हो उसमें जो है उनको ध्यान दिया जाए अभी से भी।
दुनिया आपको सलाम करेगी सर, इस बात की गारंटी है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। सर एक बात बताइए कि हर एक राज्य में, कई राज्य में 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, तो कम से कम मैं दिल्ली में रहता हूँ तो एक केजरीवाल कर देता, और आप जहाँ भी हैं यूपी में हैं वहाँ भी अगर 500 रुपये को हो जाती तो कुछ लोगों को और मदद मिलता। बहुत परेशानी हो रही है सर। जैसे आपने उज्ज्वल योजना में 500 रुपया या जो भी 600 रुपये में मिल रही है, इस तरीक़े से हो जाए तो क्या नाम है, आपको सब सलाम करेंगे, सब आपको देखेंगे, सब आपको जो है ना वो करेंगे। तो मैं यही चाहता हूँ सर कि आप जो है ना, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, रेट कम कीजिए, नौकरी बच्चों लोगों को दीजिए। बहुत परेशानी हो चुकी है, चाहे जहाँ से भी लाइए, नौकरी कमी नहीं है। अगर अभी भी आपने 2-4 करोड़ नौकरी दे दिया ना, तो ये समझ लीजिए वो बच्चे आपको सल्यूट करेंगे। और ये कहीं से भी पैदा कीजिए आप नौकरी को, चाहे जो मर्जी कीजिए आप, किसी 1% को बंदे को सोच के मत चलिए। 144 करोड़ जो भी बंदे हैं उनके लिए सोच के चलिए आप। हम सुनते आ रहे थे कि हमारा देश में जो ना पेट्रोल जो है ना सबसे सस्ता आ रहा है, क्या नाम है, रसिया से, और पेट्रोल का दाम ही कम नहीं होगा तो बताइए कोई इस चीज़ कहे सस्ता होगा। डीजल का दाम ही कम नहीं होगा तो कोई चीज़ कहे सस्ता होगा। जब वहाँ सस्ता आ रहा है तो ये कंपनी जो है वो आपको तो दिखा रही है कि ऐसे ऐसे मसला है, लेकिन जो कंपनी फ़ायदे में है तो इस चीज़ पे आप क्यों नहीं ध्यान देते? आपको ध्यान देना चाहिए सर, आपको बहुत सोचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ कि इसमें किसी को बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं इस देश का जिम्मेवार नागरिक हूँ। एक एक बूंद ब्लड जो है ना हमारे देश के लिए है, और हमारे को प्रमाण पत्र किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने देश के एक एक बंदे का इज़्ज़त करते हैं, दिल से करते हैं, और करते रहेंगे जब तक जान है। लेकिन आप लोग बस एक काम कर दीजिए, देश के जो भी नागरिक हैं, वो हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए आप लोग। कई लोग कहते हैं मैं ऐसा नहीं करूँगा, वैसा नहीं करूँगा, ये बहुत दिल को तकलीफ़ देता है। हमारे को इतना तकलीफ़ देता है कि आप लोग सोच नहीं सकते। आप लोग इसको हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को आप लोग छोड़ दीजिए, और इसको आप लोगों ने छोड़ दिया ना तो यकीन नहीं करेंगे कि हमारा देश सोने के चिड़िया बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। और हमारे देश में अगर एक बार ही इलेक्शन होने लगे तो हमें और खुशी की बात है। दोस्तों एक बार में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, मतलब लोगों को चमचागिरी करने में, जाके मनाने में, उसको देने में, उसको लेने में, उसको ख़रीदने में, उसके बेचने में। तो इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं देता, और ध्यान देगा क्यों? क्योंकि उसकी ना बस की बात है ना हमारी बस की बात है। तो ये हमारे बड़े लेवल के जो बंदे हैं उनको सोचना पड़ेगा, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, इसके लिए सोचना पड़ेगा। वो पैसा अगर बचेगा तो हमारे देश में ना चैन बनेगी। तो दोस्तों आप लोग जो है ना, आपके पड़ोस में जो भी दुकान है उससे आप लोग परचेज़ करें, जाएं आए रहें, लें उनसे। आप जो है ना विदेशी चीज़ों से बचें। हमारे एक मुस्लिम भाई लोग हैं कि आज के टाइम पे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पेप्सी, जो मैंने पहले बोला हूँ और आज भी फिर से बोलने जा रहा हूँ। और फिर कहते हैं कि इज़राइल ऐसे करता है वैसे करता है।
तुम्हारी ज़बान का ही रोक नहीं है तो फ़ायदा क्या है। तुम अपनी ज़बान को रोक लोगे ना तो सब कुछ रोक लोगे, और आप ज़बान को नहीं रोकते। आप लोग बस सोचते हो कि बोलने से काम चल जाएगा, दुआ से काम चल जाएगा। तो दुआ कहीं भी आदमी कर सकता है, लेकिन उसके लिए घर से बाहर निकलनी पड़ेगी, रोटी बनाना पड़ेगा, तभी खाना पड़ेगा, और उसके लिए जलना पड़ेगा। दुआ अपनी जगह पे है, मेहनत अपनी जगह पे है। तो इसीलिए दोस्तों, आप पढ़ो लिखो बढ़िया से, इतना पढ़ो इतना पढ़ो। आज इज़राइल इतना आगे क्यों है कि उसका जो है ना, 1 घंटे में 50 मिनट पढ़ने का रिकॉर्ड है, और मुसलमानों का सिर्फ 7 मिनट भी नहीं है। तो वो आगे नहीं होगा तो कौन आगे होगा, ये सोचने की ज़रूरत है। अब बातें तो बहुत कुछ हैं, और बहुत कुछ आपने समझना है। तो आप लोग बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, और अच्छी जगह पढ़ाएं लिखाएं, जहां आपका बच्चा अगर हाफिज़ या कुछ भी हो रहा है मदरसे में, तो वो हाई टेक मदरसा होना चाहिए। वहाँ हिंदी भी हो, इंग्लिश भी हो, उर्दू तो होगा ही होगा, अरबी फ़ारसी भी होगा, लेकिन वहाँ पे ना साइंस भी होना चाहिए, मैथ भी होना चाहिए। लेकिन साइंस भी होना चाहिए, मैथ भी होना चाहिए। और ये 2 चीज़ जो है ना, यूपी में भी लागू हो गया, असम में भी लागू हो गया। आज तक मौलाना लोग क्या करते थे कि होम साइंस दे देते थे ज़बान के लिए, खाने पीने के लिए। अरे साइंस देते तो वो कुछ डॉक्टर इंजीनियर ही बन सकता था, 1-8% बनते, 10% 20%। तो होम साइंस दे देंगे जी, फारसी दे देंगे, फारसी की जरूरत क्या है भाई। अब फिर कहेंगे जब ऐसे बोलने पे, भैया कि ये तो ऐसा है वैसा है फलान है। तो आज की बात हो रही है, तो आज की बात की जाएगी। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, और सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, कोई बात बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बातें तो हज़ारों हैं, हज़ारों बातें आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि इस टाइम में मैं खाली हूँ। खाली बोले तो पूरी दुकान एकदम आपके सामने है, कहने का मतलब। तो मैं जब खाली रहता हूँ तो आप लोग से बात कर लेता हूँ। तो फिर भी कुछ गलत सलत हो तो भाई माफ़ी चाहता हूँ। और मेरे बड़े यार दोस्त हैं, मेरे साथ दिया है जिन्होंने, और बड़े लोग हमारे को साथ देते हैं। और हमने तो आज तक हिंदू मुस्लिम में ही रह के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमने आज तक कोई विवाद खड़ी करने की कोशिश नहीं करी, या न ज़िंदगी में जब तक ज़िंदा रहूँगा करूँगा। और दोस्तों, हमारा ना तो धर्म इस बात की गवाही देता है कि विवाद खड़ा करने वाला इंसान दुनिया का सबसे घटिया इंसान होता है। तो हमारी बातों को कोई बात अगर बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप लोग से एक ही गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है दोस्तों, कि आप हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा ना करें। अगर कोई बात, अगर कोई गलती अगर हो गई है, किसी से भी हो सकती है, तो इसको इशू ना बनाया जाए। ये मेरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। किसी को आप जो मर्ज़ी जहाँ मिलता है उसको मारना, जुल्म करना, ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है दोस्तों। आप लोग जो है ना, इससे बचें, क्योंकि ये चंद लोग हैं, बेरोज़गार लोग हैं, जिनकी कोई
गांव घर में औकात नहीं है, और वो चाहते भी नहीं कि सुकून से हम रहें या आप रहें या आप इसको अच्छा महसूस करें। उनकी औकात है यही दोस्तों, कि वो चाहते नहीं है कि मतलब हम आप सुकून से रहें, क्योंकि वो खुद घर से बिगड़े हुए हैं, और घर में उनकी जो हालात है ऐसी है, ना माँ बाप के पढ़ती है ना कुछ और पढ़ती है, तो वो घर वाली जो चीज़ें हैं ना बाहर लेके आते हैं वो, क्योंकि इससे ज़्यादा उनकी औकात नहीं है। जो अच्छे आदमी होंगे, जो अच्छे आदमी हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो ऐसा हो। एक दिन तो मरना सबको है दोस्त, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है, या हम कह रहे हैं आ चुका है, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। जब दिखाई देगा ना तो बहुत दूर हो चुका होगा। तो लोग बाग ये सोचते हो कि यार ये तो गारमेंट्स का काम है, ये कहाँ से बात लेके बैठ जाता है दोस्तों। तो मैं थोड़ा दिल करता है तो मैं आप लोग से बात कर लेता हूँ, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ फिर से कुछ गलती हो तो। नमस्कार, आदाब, फिर से सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।